हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जिसको हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नाम से जानते हैं, उससे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। साथ ही जो भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट होगी इसके बारे में भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो यह बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर का कैंडिडेट हैं और इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल देख करके जान गए होंगे कि यह जो चैप्टर थी वो सेंटर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से संबंधित थी और ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बस केवल आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो उम्मीद करता हूँ कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे चीज़ इसमें आप जान जाइएगा गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कि गुरुत्वाकर्षण किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कैसे निकालते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या होती है और किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होती है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को प्रभावित करता है उसे क्या कहा जाता है। इसमें राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा। जो वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र को प्रभावित करता है उसे मास यानी कि द्रव्यमान कहते हैं और द्रव्यमान जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र को प्रभावित करती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर शरीर का सारा भार केंद्रित होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी के साथ चला जाएगा। उसे हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं जहाँ किसी भी वस्तु या शरीर का सारा भार केंद्रित होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र। बात हुई गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। किसी पिंड का वह बिंदु जहाँ पर उस पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित होता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। और यह जो होती है बिंदु पिंड के बाहर भी हो सकती है अथवा भीतर भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि यह जो बिंदु है कहीं भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कोई गोलाकार वस्तु है, इसका कोई सेंटर ग्रेविटी पूछेगा तो इसका सेंटर में होती है। ठीक है, तो इसका सेंटर वाला जो पार्ट होती है ये इसका सेंटर ग्रेविटी कहलाएगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मान लीजिए एक किताब है ये, और इस किताब का अगर कोई सेंटर ग्रेविटी पूछा जाएगा तो इसका जो सेंटर ग्रेविटी होगी गुरुत्व केंद्र इसका बीच में होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जो सेंटर ग्रेविटी होती है वो किसी भी वस्तु का सेंटर में होती है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद करता हूँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया एक वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होता है। तो अभी हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए थे कि मान लीजिए कोई गोलाकार वस्तु है तो उसकी जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होगी सेंटर में होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सारे क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे देंगे और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है गोलाकार शंकु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होती है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। जो गोलाकार शंकु होती है उसकी जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होती है H/4 जो कि सी ऑप्शन में है वो होती है। ठीक है, और बात हुई है इस तरह के पॉइंट की तो थोड़ा सा हम आपको एक इमेज दिखा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स में इसे जरूर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, वस्तु का नाम दिया हुआ है और उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है उसके बारे में बताई गई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो सारे ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो इस सारे पॉइंट को आप ध्यान में भी रखना है, आगे इसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया एक आयतकार शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि एक आयताकार
शरीर है इस तरह से, और इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ होगी, तो इसका इससे इसको मिला देंगे और इसका जो कटान बिंदु जिसको हम प्रतिच्छेदन बिंदु के नाम से जानते हैं, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, इस पॉइंट को नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा, यानी कि इसके विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो होगी वो इसका सेंटर ग्रेविटी होगी। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है एक ठोस गोलार्ध के गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है आपको चूज करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन जो है वो 3r/8 यानी कि बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आप ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, और मैं इसका ऊपर में ही आपको बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। निम्नलिखित ज्यामितीय आकार में से किसका गुरुत्वाकर्षण जो केंद्र का आधार होती है 1/3 का हिस्सा होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 7वां का सी के साथ चला जाएगा, ट्रायंगल का। ठीक है, यानी कि त्रिभुज का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होती है उसके आधार के 1/3 पार्ट होती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका हालांकि हम ऊपर में ही आपको स्क्रीनशॉट जो लेने के लिए बोले थे उसमें सारे पॉइंट को बताई गए हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में टी सेक्शन में गुरुत्व केंद्र कहाँ होती है। ठीक है, तो एक फिगर दिया हुआ है, थोड़ा सा फिगर को हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, और इस फिगर को थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको ताकि जो है क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट को देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा, यहाँ से यहाँ तक वो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, और ये 10 हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हम समझा देते हैं, इसके बाद आपको हम दिखाएंगे इसका अपने नोट्स में हम कैसे बनाए हैं। और इसका जो लंबाई दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, और इसका जो थिकनेस दिया हुआ है ऊपर में जो आयत है इस तरह का, इसका थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और ये नीचे वाला का भी थिकनेस सेम है, वही 3 सेंटीमीटर है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये जो फिगर में समझाई गई है बहुत बेहतरीन तरीका से समझाई गई है। इसमें 2 तरह के रेक्टेंगल नज़र आ रहा है मेरे को इस फिगर में। ठीक है, एक ये वाला रेक्टेंगल और एक इस तरह से रेक्टेंगल है। ठीक है, इस तरह से है। तो इसको हम मान लेते हैं A2, ये वाला पार्ट को मान लेते हैं A2, और ये वाला पार्ट को मान लेते हैं A1। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो इसको हम ये टोटल एरिया को मानेंगे A1 और ये टोटल एरिया को मानेंगे A2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब इसे हम नंबरिंग कर देते हैं, यानी कि A1 और A2 मान करके जब सॉल्व करने लगते हैं, इस एरिया को हमने क्या माना है A1। ठीक है, और इस एरिया को माना है हमने A2। जब इस तरह से जब हम इसको मान लेते हैं, और इसका जो शेप है किस तरह से रेक्टेंगल टाइप में है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल टाइप में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और जब हम इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे तब इसको हम देखते हैं कि इसका जो सिमेट्रिक यानी कि जो सममित भाग होती है वो 2 कौन कौन से बराबर भाग में बट रही है। तो इसका जो हम ये लाइन लिए हैं डॉट डॉट से, ये भाग होती है। ठीक है, अब इसको हम जब देखते हैं तो 2 एक्सिस बनती है। एक मेरा जो होती है एक्स एक्सिस इस तरह से, और एक जो होती है वाई एक्सिस जो कि सीधा होता है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, हम दोनों को एरिया को पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि A1 और A2 ज्ञात कर लेंगे। तो A1 का एरिया जो होगा वो 7 × 3 यानी कि 17 21 हो जाएगा,
आपको हम फिगर को फिर स्क्रॉल करके दिखाएंगे। और A2 का जो एरिया होगा 12 × 3 यानी कि 12×3 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A1 का एरिया देखिए, इसका जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक की ए वाला पॉइंट को हम 7 माने हैं और इसका जो चौड़ाई है वो 3 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 21। ठीक है, और जो A2 का एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 12 है और ये 3 है, तो 12×3 36। इस तरह से आप 3 को जब गुना कीजिएगा 12 से तो 36 आ जाएगा। तो दोनों का एरिया आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ पर Y1 और Y2, ठीक है, तो यहाँ पर Y1 और Y2 कैसे आता है देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A1 का जो इस तरह से देखिए, A1 का जो है इस तरह के रेक्टेंगल है, यहाँ से लेकर के इस तरह से, तो इसका जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो इस तरह से जब कटेगी तो ये जो कटान बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु जिसको हम बोल सकते हैं, वो 3.5 सेंटीमीटर होगा। उसी को हम यहाँ Y1 माने हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक उसी प्रकार अब हम A2 का निकालने के बाद Y2 निकालेंगे तो 7 + 3/2, यानी कि 7 कहाँ से हुआ है, 3/2 कहाँ से हुआ है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। तो इसका जो पूरा है ये 7 हो गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पॉइंट का, और ये जो A2 का एरिया है इसका जो हाफ होती है यानी कि h/2 होती है। तो इस तरह के जब हम इसका निकालेंगे तो इसका जो 3 दिया हुआ है इसी का हाफ करेंगे तो ये 1.5 होता है। ठीक है, तो 7 + 1.5, ठीक है, तो 7 + 1.5 हम यहाँ पर Y2 में लिखे हैं। फिर एक फार्मूला Y एक्सिस पर क्योंकि निकाल रहे हैं ना, X एक्सिस पर निकालेंगे तो हम X एक्सिस वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन हम Y एक्सिस पर निकाल रहे हैं तो Y एक्सिस का वाला फार्मूला निकाल करके यहाँ पर सॉल्व कर दिए, जो कि इसका राइट आंसर है वो 6.657 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। और इसको हम Y एक्सिस इसलिए माने क्योंकि ये वाला जो लाइन है इसका इस तरह से वो Y एक्सिस पर आ रही है, इसलिए Y का हम ज्ञात करेंगे। अगर यह T अगर इधर से रहता, इधर से झुका हुआ इस तरह से, तो इसको हम किस एक्सिस पर निकालते वो आपको हम होमवर्क में देंगे, आप घर में प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ पाए होंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और अपनी नोट्स में इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और ये जब एग्ज़ाम का लेवल टफ होती है तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आयत का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फिगर जो है इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल की ऊंचाई जो ऊपर में हम बताए थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए h/2 होती है। तो यानी कि इसको हम लिख क्या सकते हैं, x, y लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका 2 वैल्यू आएगी, x y जो वैल्यू आएगी क्या क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा 6 जो कि सी ऑप्शन में है, और इसका जो हाफ हो जाएगा 3 का हाफ हो जाएगा 1.5 जो कि सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप फिगर दे करके केवल राइट ऑप्शन कर दीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया लेमिना का गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है, यानी कि इसका भी एक फिगर दिया हुआ है और अब नीचे सारे क्वेश्चन जो है फिगर से संबंधित ही हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो शेप दिया हुआ है ट्रेंगुलर शेप में है, यानी कि त्रिभुजाकार में है। तो ऊपर में जो हम बोले थे कि ट्रेंगुलर जो शेप में फिगर होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3 से हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसका h जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 3 जा 6 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उस जो सारे पॉइंट बताए उसको आप अपनी नोट्स के साथ साथ उसे ध्यान में भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि आपको होमवर्क में दे देते हैं। इसको हम क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किए हैं और ठीक उसी प्रकार से इसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जा रहा है। तो ये आपको होमवर्क के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी है। बर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है, यानी कि यह जो शेप दिया हुआ है स्क्वायर के रूप में है और इसका जो हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर
हम जानते हैं कि जितने भी आयत होते हैं यानी कि रेक्टेंगल, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, घन, घना, उसका विकर्णों का प्रतिच्छेदु बिंदु होती है यानी कि ए वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसका h/2 यानी कि जो इसका 60/60 का है, तो इसका जो एक्स वाई का वैल्यू आएगी, x, y का, वो 30-30 के रूप में आएगी यानी कि 30-30 कौन सा ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, जो कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है 12 सेमी व्यास वाले एक अर्धवृत्त का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ऊपर में फॉर्मूला का यूज किए थे 3r/8। ये फार्मूला को आप ध्यान में अगर रखे होंगे तो इसी पर यूज करके इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × r/8 वाला फार्मूला का यूज करने से पहले यहाँ पर देखिए डायमीटर जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 लिख लेंगे, 6 लिख लिए। उसके बाद हम फार्मूला क्या बताए थे? 3r/8। अब यहाँ पर r जो है मेरा 6 है, तो 3 × 6 करेंगे तो 3 छक कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पर 3 छक 18 बट्टा हम नीचे लिख देंगे 8। जब 18 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन जो है वो किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा, 2.54 यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करके आसानी से देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है। शंकु के आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 50 सेंटीमीटर है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फिगर दिया हुआ है, आप आसानी से देख करके समझ पा रहे होंगे। और इसका जो एच जो है कितना है? 50 है। ध्यान में रखिएगा, एच बराबर 50 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि शंकु का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो h/4 होती है। ठीक है, तो एच हमारा यहाँ पर 50 दिया हुआ है, बट्टा हम 4 करेंगे 4 से। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 12.5 आएगा डिवाइड करने के बाद। तो इसका राइट ऑप्शन 12.5 जो है बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अब सारे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोले थे, वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसे आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तभी सारे क्वेश्चन को आप बेहद आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है। आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो इस पर एक अलग वीडियो मैं प्रोवाइड आप लोगों को कर दूंगा, जो कि किसी भी जो फिगर होती है उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन आप लोगों का कमेंट आएगा तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है शंक्वाकार वस्तु का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये वाला पॉइंट मिसिंग है, जो कि डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, इसका भी मिसिंग है, कुछ नहीं दिया हुआ, केवल ई वाला भर शेप दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोगों का कमेंट आता है तो। ठीक है, क्योंकि इसको हम अपने निमी वाले बुक में देखेंगे और इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन है या यह क्वेश्चन होगा तो मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इतना ही क्वेश्चन थे। ठीक है, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि जब इसका नेक्स्ट पार्ट आने लगेगा तो उसमें मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इसका PDF लिंक है हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे, आप ज़रूर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।